हाँ, तो मेरे भाई कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का रिवीजन 24 में। तो आज की ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो हम लोग बिल्कुल एसएससी एग्ज़ाम के ऊपर लेकर आए हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी एग्ज़ाम जब भी जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए, बिल्कुल उनका एक निचोड़ लेकर आया हूँ। कोई भी क्वेश्चंस को डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चंस आपको नहीं बता रहा हूँ, किस लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है वो भी आपको नहीं बता रहा हूँ, कोई एनालिसिस नहीं हो रहा है। होते मेरी तरह टिकटॉक पे फेमस इन 200 होते सभी, पर नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? लेकिन आपको इस एग्ज़ाम के अंदर करना क्या है, मेनली हम लोग उन टॉपिक्स के ऊपर उन पॉइंट्स को जो है खगोलेंगे, उन पॉइंट्स को पूरा बाहर निकालेंगे, ठीक है? देखो हुआ क्या, एग्ज़ाम हो रहा है, हम लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किए, बिल्कुल हमारा पूरा सीन हुआ, आप सभी को पता है पिछले 2 प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी स्टूडेंट्स को चोटें लगी, टीचर्स जो है उनको अरेस्ट किया गया। लेकिन उन सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी, हमारे इतनी मेहनत के बाद भी क्या हुआ, एसएससी ने अपना वेंडर चेंज नहीं किया और वही एग्ज़ाम वेंडर जो है करवा रहे हैं। एडुकेटी जो है हमारा एग्ज़ाम ले रहा है। तो अभी देखो मेरे भाई क्या हो रहा है, जैसे एडुकेटी एग्ज़ाम ले रहा है, लेकिन जितना हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले जो फेज़ 13 का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद सीजीएल हो रहा है। तीसरा एग्ज़ाम है जो ये वेंडर ले रहा है, एडुकेटी ले रहा है। लेकिन इस एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने इम्प्रूव किया है। इम्प्रूव इन द सेंस, पहले जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन प्रॉब्लम्स को कम किया है। अब ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दिया। बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर्स पर अभी भी जो है एग्ज़ाम कैंसल हो रहा है। कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स पर टेक्निकल इश्यू की वजह से, जम्मू के 1-2 एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, जहाँ पर एग्ज़ाम को बिल्कुल ही पोस्टपोन कर दिया। वहाँ के सेंटर पर, उस सेंटर पर जितने भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम था, उसको पोस्टपोन करके आगे कर दिया या और कहीं और किसी एग्ज़ाम सेंटर पर शिफ्ट करेंगे। कल मैंने एक पीआईबी की पोस्ट भी डाली थी ग्रुप के अंदर, जहाँ पर पीआईबी ने ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि एसएससी क्या बोल रहा है, उसने कितने एग्ज़ाम सेंटर्स पर एग्ज़ाम चल रहे हैं, कौन-सी सिटीज़ हैं, क्या रेशियो चल रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उस पोस्ट के अंदर शेयर किया। बिल्कुल पीआईबी से कॉपी करके आपको जो है पोस्ट शेयर की थी। तो अगर आपने अभी तक उस तरीके की आपने न्यूज़ के लिए अगर हमारे चैनल को जॉइन नहीं किया है, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप प्लीज़ उनको भी एक बार जॉइन कर लेना। दूसरी बात, अगर आप लोग ये चाहते हो कि आपको ये एग्ज़ाम देना है, तो सबसे पहले देखो यार, ये जो एग्ज़ाम है ना, वो बिल्कुल इस लेवल का आ रहा है कि सभी स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट स्टूडेंट जिन्होंने ठीक-ठाक तैयारी की हो, वो वन गो के अंदर उस क्वेश्चंस को जो है कर सकते हैं। मेनली जो प्रॉब्लम होती थी, वो होती थी मेरे भाई मैथ्स और रीज़निंग की। तो देखो आप आराम से कर सकते हो। जो पहले का पैटर्न था, जो टीसीएस के क्वेश्चंस थे, बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं और मेरे हिसाब से जो हमारे लिए टाइमिंग होती है, मैंने 1-2 बार पहले भी वीडियोज़ के अंदर बताया कि हमारी जो क्वेश्चंस करने की सेक्शनल जो टाइमिंग है, मतलब रीज़निंग की एक अलग हम लोग टाइमिंग लेकर चलते हैं, जिसको हम लोग मानते हैं कि 13 से 15 मिनट के अंदर अगर हम लोग रीज़निंग कंप्लीट करते हैं, तो हमारा पेपर जो है, हमारा एग्ज़ाम जो है, वो बिल्कुल ऑन द टाइम हो रहा है। सेम ऐसे जब हम मैथ्स की बात करते हैं, तो 18 से 20 मिनट के अंदर अगर हम लोग 25 क्वेश्चन है या हमारे जितने भी अटेम्प्ट होते हैं, अगर वो हम लोग करते हैं, तो हमारा एग्ज़ाम जो है ऑन द टाइम चल रहा है। जीएस के लिए हम लोग मानते हैं कि हमारे 5 से 7 मिनट इनफ रहते हैं, क्योंकि इस बार भी जीएस ऐसा ही आ रहा है कि यार बिल्कुल आपके ऊपर से जा रहा है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि जीएस में पूछ क्या रहा है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है ज़्यादा पूछ रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना बहुत ज़्यादा कम चांसेस है और यही जो है पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर भी हुआ, एसएससी, एडुकेटी में जितने भी लिए और अभी भी सेम हो रहा है। बस एक दो जगह आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आप टीसीएस के टेस्ट लगा रहे हो कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पर और अगर आप उनको जस्ट एडुकेटी के साथ कंपेयर करोगे, तो उसके अंदर चेंजेस क्या कि टीसीएस के अंदर जो क्वेश्चन पूरा लंबा लिखते थे ना, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ऐसी प्रॉब्लम मेजरली आपको रीजनिंग के अंदर ज़्यादा जो है देखने को मिलेगी। एक लंबी स्टेटमेंट के अंदर जो क्वेश्चन होना चाहिए था, वो क्वेश्चन आपका छोटा-सा बन के रह गया, बिल्कुल सिंबल के थ्रू आपको जो है समझा दिया। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछ रहे हैं, तो आपको वन गो के अंदर वो क्वेश्चन पढ़ना, उसके अंदर करना क्या है, उसके अंदर थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम लेवल के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा देखो मेरे भाई, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप लोग टेस्ट लगाओ। जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगाते हो, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, उतना अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा। तो मेरा यही सजेशन है,
अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपका एग्ज़ाम अभी नहीं है, 26 सितंबर तक जो है जब तक एग्ज़ाम हो रहे हैं, जब तक आपका कोई भी जिन स्टूडेंट्स का लास्ट में एग्ज़ाम है, तो उन स्टूडेंट्स को अभी जो है जितने ज़्यादा हो सके उतने टेस्ट लगाने चाहिए। हमारा भी प्लेटफ़ॉर्म है, आप वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो revision24.com। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो और बिल्कुल मिनिमल प्राइस पर, छोटे-छोटे प्राइस पर आप लोगों के लिए टेस्ट सब्सक्रिप्शन जो है, हम लोगों ने रखे हैं। हमने एक्चुअली स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है, उसको समझा है, उनकी क्या समस्याएँ हैं, क्या उनको प्रॉब्लम्स आती है, उन सभी बातों पर हम लोगों ने डिस्कशन करके हमारी पूरी टीम ने जो है उसके ऊपर पिछले 1 साल से मेहनत करके उसके बाद हम लोगों ने ये एग्ज़ाम टेस्ट बनाए हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये प्लेटफ़ॉर्म को जो है लॉन्च किया है। ठीक है? दूसरा, अगर आप लोग चाहते हो कि आपको ये एग्ज़ाम देना है, अगर आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी है, तो आप लोग क्या करो यार, जो जीएस की बात अगर हम लोग करें तो जीएस को आप बिल्कुल छोड़ दो। जीएस ज़रूरी नहीं है उसके अंदर आपको हाथ-पैर मारना, कोई एक फ़िक्स रेंज नहीं है उसकी, कोई एक फ़िक्स लिमिटेशन नहीं है, कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन पूछेगा, कोई आइडिया नहीं है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन्स जो है आपके आ रहे हैं और उन क्वेश्चन्स के अंदर वो क्या पूछ लेगा, किस तरीके से पूछ लेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग यार बिल्कुल ईज़ी आ रहा है, मैथ्स भी ईज़ी आ रहा है, 1 को के अंदर आप क्वेश्चंस कर सकते हो। बस एक शर्त है कि आपका क्वेश्चन आपको पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए। बिल्कुल अगर आप देखो तो छोटा-सा क्वेश्चन आपके लिए बना दिया है। इंग्लिश की बात करें तो यार इंग्लिश ना आपका, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इस बार टाइम टेकिंग होने वाला है। क्योंकि इंग्लिश को अगर आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाते हो तो आप ये समझ लो कि आप सिलेक्शन ले जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग इंग्लिश को सही तरीके से करना चाहते हैं, तो वो टाइम टेकिंग बन रहा है क्योंकि क्वेश्चंस जो समझने हैं हमें, वो हमें समझ ही नहीं आ रहे। किस तरीके से क्वेश्चन को लिखा है, क्या मेन क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन का अपर पार्ट रहेगा, वो समझ ही नहीं आ रहा है। जब समझ नहीं आएगा तो हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे? तो पूरी वीडियो का कॉन्क्लूज़न यही था कि आप लोग तैयारी को अच्छे से करो, कोई इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अभी हम लोगों ने जितने भी प्रोटेस्ट किए, जो भी किया, उन सभी के बाद एडुकेटी ने आई थिंक कुछ चेंजेस किए हैं। पहले के एग्ज़ाम से मेरे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगी। उनके सिस्टम सही चल रहे हैं। प्रॉब्लम सारी हल्की-फुल्की, लेकिन सिस्टम सही चल रहे हैं। और इसी के साथ-साथ अगर आप देखो तो वेबकैम भी 1-2 सेंटर्स पर है, कुछ सेंटर्स पर है, कुछ सेंटर्स पर वेबकैम भी जो लगने थे ऊपर, वो भी नहीं लगे हो। तो इस तरीके से ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, टाइम के साथ और ज़्यादा होगा। और जनरली बात है, अगर आप लोग कुछ चेंजेस चाहते हो, कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट होने में और उसको बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई होने में बिल्कुल थोड़ा-सा टाइम लगता है, वही टाइम लग रहा है। अब चाहे वो एडुपिटी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे टीसीएस हो। जब टीसीएस भी आया था तो उसको भी प्रॉब्लम्स आई थी, उनको भी काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था तब जब 2016 के अंदर टीसीएस आया था। बाकी ऐसा कोई नहीं है, आप लोग अपनी तैयारी करो। तैयारी के साथ-साथ अपना बेस्ट दो रिवीजन 24 को फ़ॉलो करने ला, ताकि आपको जो है बेनिफिट मिल पाए, अपनी तैयारी को आप आगे ले जा पाओ। थैंक यू।